एक खातून उनकी वालिदा के बदन से लगे हुए दुपट्टे के धागे को हथेली में रखकर महबूब इलाही दुआ करे, आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी, बारिश बरसने लगा और दुनिया वालों को बता दिया जब सच्चों के बदन से लगे हुए कपड़े के धागे में ये पावर है तो फातिमा के वजूद में क्या पावर होगा, नबी के अंदर क्या पावर होगा। इसलिए लोगों, कुरान ने कह दिया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, नमाजियों के साथ नहीं। क्योंकि नमाज पढ़ के भी लोग आज झूठ बोल रहे हैं, नमाज पढ़ के भी लोग धोखा दे रहे हैं, हज करके भी लोग आज भी ब्याज खा रहे हैं, हज कर को आको भी लोग घरा रहन दाल को भी किराया खा रहे हैं, हज कर को भी लोगों को धोखा देने चल रहा है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा हाजियों के साथ हो जाओ, बल्कि मेरे मौला ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चों की जमात कौन सी जमात है? वो सच्चे कौन है? वो सच्चे साहबा हैं, ताबईन है, तबे ताबईन है, अइम्मा मुज्तहिदीन है, और सरकार सैयदना गौसे आज़म और गरीब नवाज है, और ख्वाजा उस्मान हारूनी है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में अपनी अम्मी को बोले, अम्मा मैं इल्म सीखने के लिए जाना चाहता हूँ। गौसे पाक की अम्मी बोले, हाँ बेटे इल्म सीखने के लिए जाओ। अब्दुल कादिर जीलानी वलियों के सरदार हैं, गरीब नवाज के खांदे पर गौसे पाक का कदम है, बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के खांदे पर किसका कदम है? गौसे पाक का। जिनकी गर्दन पर गौसे पाक का कदम है वो गरीब नवाज इतने बड़े मुल्क पे हुकूमत कर रहे, तो गौसे पाक का आलम क्या होगा? ज़रा सोचिए, जब उनके शागिर्द और मुरीद का ये आलम है तो उनके हज़रत का आलम क्या होगा। हमारे गौसे पाक बोले, अम्मी जान इल्म सीखने के लिए जाना चाहता हूँ, इजाज़त दें। आपकी वालिदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर जाओ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने अपने बेटे को 40 अशरफियाँ बगल के नीचे सीख कर कहती है, बेटे जा रहे हो जाओ, मगर रास्ते में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब ज़रा गौर से सुनिए बातें, गौसे पाक क्या झूठ बोलते? क्या नहीं बोलते ना। फिर माँ ऐसा कहीं को वसीयत कर रही, जबकि आप माँ पेट वली हैं, माँ पेट वली है, वली बनकर दुनिया में आए। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए, गौसे पाक माँ ये कह रही है, बल्कि गौसे पाक को नहीं क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया जा रहा है, ऐ औरतों तुम भी अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दो, झूठ की कभी तालीम मत देना। आज के मुसलमान झूठ की तालीम दे रहे, सच की नहीं दे रहे। घर में बाप है, कोई आकर दरवाजे कर पूछ रहा है क्या तुम्हारे अब्बा है, तो बाप बोल दिया नहीं है बोल, नहीं है बोल, तो बाप घर में है मगर नहीं है बोल रहा, यानी झूठ सिखा रहा है। तो ये इस्लाम झूठ की तालीम नहीं देता है, इस्लाम धोखा देने की तालीम नहीं देता है। हुज़ूर गौसे पाक की वालिदा ने गौसे पाक को नहीं क़यामत तक के मुसलमानों को वसीयत की है। अब गौसे पाक 40 अशरफियाँ लेकर माँ की वसीयत सुनकर निकले। रास्ते में डाकुआं पकड़ लिए, सारा माल लूट लिए। जैसे माल लूटना था, तवज्जो चाहता हूँ, माल लूटे, सबका माल लूटे। गौसे पाक के पास आकर डाकू पूछा आपके पास क्या है? नौजवान हैं, बच्चे हैं, नौजवानी के आलम में। गौसे पाक आपके पास क्या है? तो बोले 40 अशरफियाँ हैं। बोले कहाँ हैं? बगल के नीचे हैं। अब वो डाकू क्या समझा, इन्हों मजाक कर रहे, बोल चले गया, चेक नहीं करे। अरे डाकू के सामने कौन तो माल है बोलता, क्या छुपा लेते, इन्हों मजाक कर रहे, बोल चले गया। दूसरा डाकू आको पूछा, उनको भी वही बोले। अब उसके बाद उनके डाकुओं का सरदार पूछा क्या बात, सबका माल लूटे क्या? लूट लिए साहब, एक बच्चा है, हमें उससे पकड़ कर पूछे तो कहता है मेरे पास माल है, जरा वो बच्चे को मेरे सामने लाओ। तो जब गौसे पाक सामने आ गए, चेहरा भी नूरानी है, चेहरे को देखा डाकुओं का सरदार, पूछा क्या है आपके पास? कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं का सरदार बोला कहाँ है? बोले बगल के नीचे हैं। बोले चेक करो, चेक करे तो अशरफियाँ निकले। बोले सुभान अल्लाह, अशरफियाँ निकले। अब गौसे पाक के पास से अशरफियाँ निकले तो डाकुओं का सरदार बोला हज़रत अगर आप चाहे तो झूठ बोलकर बचा ले सकते थे, आपको मालूम है हम डाकू हैं, रहज़न हैं, हमारा काम माल लूटना है, मगर आप सच क्यों बोले? तो गौसे पाक बोले मैं घर से निकला ना, मेरी माँ से वादा करके निकला कि हमेशा सच बोलूँगा। मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि बेटे अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तो मेरी माँ की वसीयत याद आई, इसलिए मैंने सच कहा है और सच का सहारा लिया। तो इतना जुमला तीर बनकर डाकू के दिल में चुभ गया, उसकी आंखों से आंसू निकले। अब्दुल कादिर जीलानी, तुमने माँ से किए वादे को नहीं तोड़ा, हमने रब से किए वादे को तोड़कर लोगों का माल लूटे, लोगों को परेशान करे। आज
आए अब्दुल कादिर जिलानी, तूने सच क्या कह दिया, मेरा दिल तेरी तरफ माइल हुआ, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, मैं आपके हाथ पे सच्ची तौबा करूंगा। हजरत के हाथ में तौबा करके सब कलमा पढ़ के गौस के दीवाने बन जाते हैं। क्या बोले गौसे पाक? सच बोले। क्या बोले? सच। याद रखिए, आज इस कदर झूठ हो गया, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए अल्लाह ने कहा हम दुकान में झूठ, मकान में झूठ, कारोबार में झूठ, लेन देन में झूठ, वादा करने में झूठ, हर मामले में मुसलमान झूठ है। 32 करोड़ मुसलमान इंडिया के परेशान हैं आज। कितने? 32 करोड़ मुसलमान इंडिया में परेशान है। क्यों? झूठ, फैशन, धोखा, माँ बाप की नाफरमानी, नमाजों को छोड़ना, बेअदबी, औलिया की शान में गुस्ताखियां करना, वलियों से दुश्मनी करना, ये आम होता जा रहा है। इसलिए 32 करोड़ तादाद में रहकर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। मगर एक जमाना था मुसलमान तादाद में कम थे, पूरे भारत पर हुकूमत करते थे, क्योंकि जितने थे सबके सब कामिल रसूल के दीवाने थे। आज क्या हो गया है? आज हमारा हाल क्या है? हम मोबाइल में रात के 1-1 बजे तक नंगे नंगे मनाजिर देख रहे हैं। यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के अंदर नंगी नंगी तस्वीरें देखने वालों, कहां से तुम्हारी दुआ कबूल होगी? कहां से तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी? अल्लाह से डरो। क्या तुमने रात के 1 बजे तक कभी कुरान की तिलावत करे? क्या कभी रात के 1 बजे तक दुरूद शरीफ पढ़े? देखना, मोबाइल को लपट कर एक साइड रखो, रोज़ाना 3 घंटे बैठकर मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र करो। मेरा यकीन है ये रज्जब से लेकर आने वाले रज्जब तक अगर तेरा घर किराए का है तो अल्लाह तुझे ज़ाती घर अता कर देगा। अगर तेरे पास 2 व्हीलर है तो 1 साल के अंदर अल्लाह तुझे 4 व्हीलर गाड़ी अता फरमा देगा। क्यों? कि तू दुनिया को ठोकर मार दिया, मगर अल्लाह तेरे कदमों में दुनिया को लाकर रख रहा है, इसलिए कि तूने अल्लाह की रज़ा के लिए जिक्र कर रहा है। मेरी कौम के जवानों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। उन्होंने जो करे हमें नहीं कर सकते, उन्होंने जो करे हम नहीं कर सकते, मगर उन्होंने हमको बता दिया कि लोगों जीना है अल्लाह रसूल के लिए जियो, मरना भी है तो अल्लाह रसूल के लिए मर जाओ। जीना भी अल्लाह रसूल के लिए, मरना भी अल्लाह रसूल के लिए। क्योंकि उन्होंने वहाँ से अपना गांव छोड़कर इंडिया में आए, किसके लिए आए? अल्लाह रसूल के लिए आए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के लिए आए, और जैसे अल्लाह रसूल के लिए इंडिया में आए, कितना सताया गया मालूम है? इतना सताया गया, पानी बंद करे बर्दाश्त कर लिए, मस्जिद बनाते वक्त रात में तेल देना बंद कर दिए, बर्दाश्त करें, यहाँ तक के बैठने की जगह बैठे तो उठाया गया, बर्दाश्त कर लिए, खूबसूरत औरतों को उनके सामने भेजा गया, फिर भी साबिर बनकर आप निगाह उठाकर औरतों पे नज़र नहीं डाले, तब भी आपने इजहार कर दिया, इस्तिकामत दिखाया। इस तरह गरीब नवाज को जितनी तकलीफ़ें यहाँ का राजा दिया है, मेरे ख्वाजा झगड़ा करे नहीं, तलवार खींचे नहीं, तीर निकाले नहीं, कमान में रखे नहीं, फायरिंग नहीं करे, बल्कि सरकार गरीब नवाज हर ताने सुनकर, हर बातें सुनकर सब्र करे। इनके सब्र को देखकर, अखलाक को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। तो एक पंडित को राजा बुलाया, उसका नाम है रामदेव। वो इतना बड़ा पंडित था, उन मंदिरों का पुजारी था। उस दौर में उसके टक्कर पर कोई भी उतना इल्म वाला नहीं था। राजा बुलाकर बोला, वो रामदेव साहब, अब आइए, ये फ़कीर जो बाबा आए ना, इनके साथ मुनाजिरा करो, हमारे धर्म को बचाओ, हमारे मज़हब को बचाओ। जब से ये फ़कीर बाबा आए हैं, लोग चेहरा देख रहे, कलमा पढ़ रहे, लोग उनके उठने बैठने को देख रहे, कलमा पढ़ रहे, जो इनके पास जाता उनका हो रहा है। अब इस फ़कीर को मुनाजिरा करके हराना, रुसवा कर देना। पंडित को राजा बुलाकर रामदेव को भेजा। रामदेव अपने चेलों के साथ गरीब नवाज के पास आया। मेरे ख्वाजा अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठे थे, जब वो सामने आकर ना जाने अपनी ज़ुबान से क्या क्या बकना था, बक लिया। मेरे ख्वाजा डरे नहीं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता वो किसी से, बोलो किसी से,
ये तो कुरान बोल रहा ना, जो अल्लाह से डरता हो किसी से डरता ही नहीं है। गरीब नवाज डरे नहीं, परेशान नहीं हुए, खौफजदा नहीं हुए। वो बोलता गया। ख्वाजा अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठे, अचानक आंख खोल के उसकी पेशानी पे नज़र डाले, कहते हैं कि मैं तुझे जन्नत में देख रहा हूँ और तू जहन्नमियों की बातें करता है। इतना बोलना था, फ़ौरन उसकी दिल की दुनिया बदल गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। एक जुमला गरीब नवाज का इतने बड़े पंडित को करवट कर दिया और गरीब नवाज के कदमों में गिरा। मेरे ख्वाजा ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसने कहा कि हुजूर, जब से आप अजमेर आए हैं राजा ने बहुत सताया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर आज मेरी ज़मीन मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, इतने एकड़ ज़मीन आप ले लीजिए, इस पर एक मस्जिद बनाओ, खानखा बनाओ, यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे। वो रामदेव ज़मीन दिया कलमा पढ़ के मुसलमान होने के बाद, गरीब नवाज उस पर मस्जिद बना रहे हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहली बार इंडिया की सरजमीन पर वलियों का, हिंदुस्तान के वलियों का राजा, हम सब का महाराजा गरीब नवाज संगे बुनियाद मस्जिद की रख रहे हैं। और जैसे मस्जिद की संगे बुनियाद रखे, वो ज़माने में लाइटा नहीं थे, जनरेटर नहीं था क्या? नहीं था। 812 साल पहले की बात, 812 साल पहले की बात। 800 साल की नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अब तो हजरत का उरूज जो चल रहा है, 812 साल हो गए। कितने सौ साल हो गए? 812 साल हो गए। लोगों ज़र्रा गौर करो, हमारे घर में हमारे बाबा का नाम मालूम, उसके बाद दादा का मालूम, उसके बाद दादा का मालूम, उसके बाद आगे का बोलो है मालूम है? बोलो जी मालूम है? दादा, सकड़ नाना, उसके बाद के नाना, उसके बाद के दादा। मालूम है? किसी को नहीं मालूम। 100 साल पीछे हमारे घर में कौन थे नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। उनकी खबरें नहीं मालूम, उन्हों कहाँ है नहीं मालूम, मगर मालूम नहीं है, उनकी खबरों का निशान भी नहीं है। अरे जो अल्लाह से डर कर नबी की सुन्नतों पर अमल करके लोगों को दीन की दावत देता है, वो मर कर भी मरता नहीं। 812 साल हो गए, मेरे ख्वाजा की कब्र आज भी चमक रही है और चमका रही है, और जो लोग आते हैं मेरे ख्वाजा उसको भी चमका रहे हैं, उसकी झोली भी भर रहे हैं। 812 साल हो गए गरीब नवाज तशरीफ़ लाए इस दुनिया से पर्दा फरमा कर। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद की संगे बुनियाद रखे। वो ज़माने में लाइटा नहीं थे, लोग सुबह से शाम तक कुली मजदूरी करके आते थे, शाम में बाज़ार में जाकर तेल लाते थे। वो तेल है ना चिरागों में डालकर रोशनी करके उसी रोशनी में मस्जिद बनाते थे रात में। लोग जाको क्या करे, राजा को बोले, राजा अब तो वो फ़कीर बाबा मस्जिद भी बना रहा, ऐसा आधा काम हो गया। कैसा कर रहे? रात बना रहे, रात में अंधेरा रहता नहीं, वो लोग चिरागा लगाई तेल डाल को उसी में रोशनी में कर रहे हैं। तो राजा बोला जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो, तेल सबको देना मगर मुसलमान को नहीं देना। किसको नहीं देना? ये अब से नहीं है, पहले से चलते आया। तेल बयान कर दो, तेल बंद कर दो, बयान कर दो, मुसलमान को नहीं देना। जो भी गरीब नवाज का आया उसे तेल नहीं देना। ऐलान हुआ, अगर कोई तेल दिया तो उसके दुकान का लाइसेंस भी जब्त करो, उसके दुकान को भी सीज करो और उसका सर तन से भी उड़ा दिया जाए। राजा ऐलान कर दिया। अब लोग शाम होने के बाद गरीब नवाज के दीवाने गए, रोज़ गए, जैसा साहब तेल दो, नहीं देते साहब, उधर गए, उन्हें नहीं, इन्हें नहीं, कहीं को भाई तेल है ना, नहीं, राजा का ऐलान है मुसलमानों को तेल नहीं देना कहते। आकर गरीब नवाज को सुनाए, हज़रत मस्जिद का काम चलते चलते आधा हो गया, अब वो तेल देने से मना कर रहे हैं। पूछे तो राजा ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को तेल नहीं देना। अब हमें तेल नहीं है तो हम मस्जिद कैसा बनाना, हमारा काम रुक गया। गरीब नवाज टेंशन नहीं लिए, डरे नहीं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता वो किसी से नहीं डरता। डरेच नहीं कुछ भी, ठीक है कोई बात नहीं, पानी लाओ बोले। क्या लाओ बोले? पानी लाओ। और एक बड़ा लोहे का